नमस्कार, स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। जय श्री राम। अभी तक का जो हम प्रसंग चल रहा है, वन में श्री रामचंद्र जी विचरण कर रहे हैं। अत्रि मुनि के पास गए हैं, सर्वंग मुनि के पास गए हैं, फिर सुतीक्ष्ण जी के पास गए हैं और अब अगस्त मुनि के पास, अगस्त ऋषि के पास पहुंच रहे हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 636 से 640 तक पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 636 से हम पढ़ेंगे। अब प्रभु संग जाओ गुर पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। देखि कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ, इसलिए हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार से रामचंद्र जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनि असरम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुति छन गुर पय गहयूं, करि दंडवत कहत अस भययूं। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजा राजेश्वर श्री रामचंद्र जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निशि दिनु जे देव जवत हूँ जेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ के कुमार जगदाधर श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप दिन रात जप करते रहते हैं। सुनत अगस्ति तुरत उठि धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाये। मुनि पद कमल पर दो भाई, ऋषि आई प्रीति लाए उर लाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही दौड़ उठे। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर उन्हें बड़े ही प्रेम से हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पुछि मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब विलोक सुख कंदा। जब वह जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। दोहा। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चित्तवत मानहु निकर चकोर। सियावर रामचंद्र की जय। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख करके बैठे हैं, उनकी ओर मुख करके बैठे हैं। अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनकी ओर, उनके मुख की ओर देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जहि कारण आयु, ताते तात न कहें समुझायूं। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है ही नहीं। जिस कारण से आया हूं वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैं आपसे समझा कर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही।
मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप उन्हीं मंत्र उन्हीं सलाह दीजिए जिस प्रकार से मैं मुनियों को द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की बानी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? तुम्हारे ही भजन प्रभाव आघारी, जानौ महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल होते हैं, जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। चर और अचर जीव गुलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे उन अपने उन छोटे से जगत के सिवाय दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाले कठिन और कराल काल हैं, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे हो मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगो कृपा निकेता, बसौ हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मनुष्य मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। हे कृपा के धाम, मैं तो यह बार मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में आप सदा निवास कीजिए। अविरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरहु प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आज अखंड और अनंत ब्रह्म है, जो अनुभव से ही जानने में आता है और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस तब रूप बखानऊ जानू, फिर सगुन ब्रह्म रीति मानऊ। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछे रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुन ब्रह्म में आपके सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आपके सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं। इसी से ही रघुनाथ जी आपने मुझसे यह बात पूछी है। है प्रभु परम है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंच बटीत ही नाऊ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। हे प्रभु, एक परम मनोहर और एक पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन की जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए। बास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। दोहा। गिद्धराज सै भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन गृह छाई। सियावर रामचंद्र की जय। वहां गिरिधराज जटायु से भेंट हुई। उनके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम किन्न तह बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाये, दिन दिन प्रति अति हो ही सुहाये। जब से श्री रामचंद्र जी वहां निवास किए, तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी, तालाब सब में शोभा छा गया। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खग मृग वृंद अनंत तरहि, मधुप मधुर गुंजत छवि लहहि।
शोभन बरनि न सक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर बिराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भंवरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सरासर चर पाई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित बिल्कुल ही सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर मैं आपसे पूछता हूँ। मोहि समझाई कहु सोई देवा, सब तज कर चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सुभगत करहु जेहि दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपके चरण की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। दोहा। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समुझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिसके कारण आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोरहि मह कह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर मैं ता माया, जेहि बस कहे जीव की निकाया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही सब समझाकर कह देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिससे समस्त जीवों को बस में कर रखा है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उन सब को माया जानो। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन भेदों को तुम सुनो। एक दोष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। एक रचहि जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं बल ताके। एक अविद्या दुष्ट, दोष मुक्त है, दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके बस में गुण है, जो जगत की रचना करती है और प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसमें अपना बल वह कुछ भी नहीं है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान एक जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहे तात सो परम विरागी, त्रिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान और आदि का एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्य कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा रहित, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति होना, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि में जगत में सुख वृद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्रीति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो तो नित्य अध्यात्म, नित्य आत्मा में स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ, तत्व ज्ञान के द्वारा पाए जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए, गीता अध्याय 13 का 7 है और 13 का 7 से 11, यानी 13 जो चैप्टर है, अध्याय 13 है, उसके 7 से 11 श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। दोहा।
माया ईस न आप कहूँ, जान कहिय सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। सियावर रामचंद्र की जय। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्म अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वही ईश्वर हैं। धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते वेगी द्रवो मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है, तथा ज्ञान मोक्ष को देने वाला होता है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अवलंबनाना, ते आधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, जिसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा, दूसरे साधन का अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति और अनुपम सुख की मूल है, भक्ति अनुपम सुख की मूल है। और वह तभी मिलता है जब संत अनुकूल होते हैं, संत प्रसन्न होते हैं। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम मंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन को विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है, जिसमें जीव मुझको सहज ही पा पाते हैं, पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे हो। तो आज की कथा हमने 636 से 640 पृष्ठ तक पढ़ा है, 5 पृष्ठ पढ़ा है, और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।